वेलकम बैक। सिंध हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर इजलास के लिए गवर्नर हाउस के दफातर खोलने का हुक्म दे दिया। अदालत कायम मकाम गवर्नर सिंध को इजलास के लिए जगह फराहम न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत के दौरान हिदायत की कि पीर को अदालती अहकामात पर अमल दरामद की रिपोर्ट पेश की जाए। कायम मकाम गवर्नर रिहायशी इलाके के अलावा गवर्नर हाउस के किसी भी हिस्से को इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको बताएं, इससे पहले बड़ा मामला सामने आया था जबकि कहा जा रहा था कि गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी हज पर गए हैं तो अपने साथ गवर्नर हाउस की चाबियां भी ले गए हैं। कायम मकाम गवर्नर को इमारत के अंदर दाखिल होने की इजाजत नहीं दी गई। सिंध हाई कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। गवर्नर हाउस के दफातर खोलने का हुक्म सिर्फ रिहायशी इमारत के अलावा बाकी गवर्नर हाउस के किसी भी हिस्से को कायम मकाम गवर्नर इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे पहले स्पीकर सिंध असेंबली अवैस कादिर बतौर कायम मकाम गवर्नर हाउस पहुंचे तो दरवाजे बंद थे। उन्हें मरकजी कॉन्फ्रेंस रूम तक रसाई नहीं दी गई और वो वापस लौटना पड़ा। सामने आने वाली फुटेज में देखा जा सकता है कायम मकाम गवर्नर बंद दरवाजे के सामने खड़े हैं। अवैस कादिर को मरकजी कॉन्फ्रेंस रूम तक रसाई नहीं दी गई, वापस लौट गए। फुटेज में देखा जा सकता है कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर गवर्नर हाउस पहुंचे तो उनको दरवाजे बंद मिले, उनको कॉन्फ्रेंस रूम तक रसाई नहीं दी गई। कानून की पासदारी करना हमारा वलीन फर्ज। कायम मकाम गवर्नर सिंध अवैस कादिर शाह की मीडिया से गुफ्तगू कहा, आईनी पोजीशन पर बैठने वाला शख्स आइन की पासदारी नहीं करेगा तो फिर क्या बात करेगा। मैं एक आइनी पोजीशन पर बैठा हूं, मेरा हक है मैं गवर्नर हाउस जाऊं। गवर्नर हाउस में मुहर्रमुल हराम के हवाले से अहम मीटिंग थी। बताया गया गवर्नर साहब गवर्नर हाउस की चाबियां भी साथ लेकर। मैं खुद कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पे बैठा हूँ एज ए गवर्नर। ये मेरा राइट है कि मैं गवर्नर हाउस में जाऊँ और इतनी इम्पोर्टेंट मीटिंग जैसे मुहर्रमुल हराम पर हमारा कुछ दिनों के बाद है, उसकी सिक्योरिटी के हवाले से मीटिंग रखी गई थी। प्रिंसिपल सेक्रेटरी कह रहा है कि गवर्नर साहब मुल्क से बाहर गए लेकिन ऑफिसर की चाबी अपनी जेब में डाल के ले गए। आइन की पासदारी करना हमारे लिए अवली फर्ज है। सिंध गवर्नर हाउस की मुबैना बंदे तर्जमान गवर्नर हाउस के मुताबिक कायम मकाम गवर्नर सैयद अवैस शाह कादिर को सूरत-ए-हाल के हवाले से गलतफहमी हुई। मुहर्रम के हवाले से इजलास में शिरकत के लिए सेक्रेटरी दाखिला, IG सिंध और दीगर अफसरान कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद थे। कायम मकाम गवर्नर के लिए मखसूस दफ्तर पेश के तौर पर तैयार था। अगर मरकजी दफ्तर इस्तेमाल करना मकसूद था तो बर वक्त आगाह किया जाता तो इंतजाम कर दिया जाता। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 24 घंटों में वाकई की इंक्वायरी मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। अवैस कादिर शाह बतौर स्पीकर और ज़ाती हैसियत में काबिल एहतराम है। कायम मकाम गवर्नर के लिए गवर्नर हाउस न खुलने का मामला सिंध हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल। तर्जमान सिंध हुकूमत के मुताबिक कायम मकाम गवर्नर भी सूबे का आईनी सरबराह होता है। कायम मकाम गवर्नर को गवर्नर हाउस इस्तेमाल करने की किसी पेश की इजाजत की जरूरत नहीं। कामरान टिसोरी ने जमीनों पर कब्जा करके अब गवर्नर हाउस पर भी कब्जा कर लिया। वो भूल रहे हैं कि वो MQ में नहीं बल्कि गवर्नर हैं। कामरान टिसोरी कायम मकाम गवर्नर की इज्जत करें या ना करें, आइन का एहतराम करना होगा। आखिर सराद दुरानी का कायम मकाम गवर्नर के साथ सलूक पर गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से माफी मांगने का मुतालबा। कहा गवर्नर सिंध के अहकामात पर अमले ने कायम मकाम गवर्नर को ऑफिस आने से रोक दिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी आखिर सराद दुरानी कहते हैं अवैस शाह को रोककर स्पीकर की चेयर की बेइज्जती की गई। गवर्नर सिंध को माफी मांगनी चाहिए। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची कहते हैं कि ईरान ने इंतहाई दुरुस्ती के साथ इसराइल पर हमले किए। फौजी कमांड कंट्रोल, इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर और अहम अहदाफ को निशाना बनाया। धमाके से मिलिट्री अस्पताल के एक छोटे से हिस्से को मामूली नुकसान पहुंचा। इसराइली शहरी हमारे इनखला की हिदायत पर अमल करें। इसराइली हमले रुकने से किसी से मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ईरानी जवाब के बाद लगता है दीगर ममालिक खुद को इस जारियत से दूर रखेंगे। ईरान इसराइल जंग में अमेरिका की शमूलियत पर सदर ट्रंप 2 हफ्तों में फैसला करेंगे। तर्जमान व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलिन लेआउट ने कहा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान और इसराइल के दरमियान जारी कशीदगी में अमेरिका की मुमकिन शमूलियत से मुताल्लिक़ आइंदा 2 हफ्तों में फैसला करेंगे। ईरान और अमेरिका के दरमियान राब्तों के हवाले से तर्जमान का कहना था दोनों ममालिक के दरमियान बातचीत का सिलसिला जारी है। जहां अमेरिका और ईरान के दरमियान राब्ते का ताल्लुक है, मैं तस्दीक कर सकती हूँ ये राब्ते जारी हैं। हम इनके साथ 6 मरहलों पर मुश्तमिल मुज़ाकरात में शामिल रहे जो बिलवास्ता और बिलावास्ता दोनों फरीकैन से हुए। कैरोलिन लेआउट ने मजीद कहा ईरान के साथ जल्द बराह रास्त मुज़ाकरात के इम्कानात मौजूद हैं, ताहम अमेरिका का मौक़िफ़ वाज़ेह है। ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मीडिया में बहुत सी बातें चल रही हैं जिनका सदर ट्रंप से कोई ताल्लुक नहीं। इस वक्त ईरान पर सदर के फैसले से मुताल्लिक़ कयास आराइयां की जा रही हैं जिसके बारे में खुद सदर ट्रंप ने पैगाम दिया। वो इन खबरों को नजर में रखे हुए हैं और फैसला करेंगे। ईरान का इसराइली फौज के कमांडर और इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को निशाना बनाने का दावों की 4वीं लहर में सुबह सवेरे बैलिस्टिक मिसाइल दाखिले। 65 इसराइली जख्मी, मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक। जनूबी इसराइल में मुतअद्दिद इमारतें मलिया मेट हो गई।
बेर शेबा में सैकड़ों गाड़ियां आग लगने से तबाह। बहरा मुल्तान में ड्रोन की परवाजों के बाद मिसाइल दाग दिए गए। ईरानी मीडिया के मुताबिक इसराइली फौज की यूनिट 8200 को शदीद नुकसान पहुंचा। तलबी, बैतुल मुकद्दस, हईफा और दीगर इलाकों में धमाके। 270 से ज्यादा इसराइली जख्मी। हलाक इसराइली शहरियों की तादाद 28 हो गए। 1000 से ज्यादा जख्मी। इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू ने धमकी दी कि ईरान सरोका अस्पताल और शहरी आबादी पर हमले की भारी कीमत चुकाएगा। ईरान ने इसराइल में अस्पताल को निशाना बनाने का सहूनी दावा झूठ का पलंदा करार दिया। सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने अमेरिका को खबरदार करते हुए कहा, कोई भी तीसरा फरीक जंग में शामिल हुआ तो उसके खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई की जाएगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर मुमकिन हमले से मुताल्लिक खबरों को मुस्तरद कर दिया। ट्रंप कहते हैं अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को इल्म ही नहीं कि वो ईरान के बारे में क्या सोच रहे हैं। सदर ट्रंप ने अपने बयान में कहा, मुझे आखिरी उम्मीद इस मुकर्रर वक्त से 1 सेकंड पहले करना है। अमेरिकी और बरतानवी अखबारात ने दावा किया था सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक सदर ने हमले की इब्तदाई मंजूरी तो दी थी, उन्होंने हतमी हुक्म रोक रखा है क्योंकि वो ईरान को की गई सफारती पेशकश के जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी थी कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी दे दी, जबकि अमेरिकी सदर ने हतमी हुक्म ताहार रोका हुआ है। वो ईरान को की जाने वाली पेशकश पर जवाब के मुंतजिर हैं। चीनी सदर शी जिनपिंग और रूसी सदर पुतिन के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। ईरान पर इसराइली हमलों की मजम्मत। चीनी सदर का फौरी ईरान इसराइल जंगबंदी का मुतालबा। चीनी सदर शी जिनपिंग कहते हैं इसराइल पर असर रसूख रखने वाले मुमालिक कशीदगी कम करने के लिए इकदाम करें। इसराइल को जल्द अज जल्द जंगबंदी करनी चाहिए। ईरान जौहरी मसले को मुज़ाकरात के जरिए हल होना चाहिए। रूसी हुकाम के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने कशीदगी के खात्मे के सिफारती हल पर जोर दिया। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें तेज हो गई। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया के वज़ीर ख़ारजा जनीवा में ईरानी हम मनसब के साथ जौहरी प्रोग्राम पर अहम मुज़ाकरात करेंगे। यूरोपीय वज़ीर ख़ारजा पहले यूरोपीय यूनियन के आला सिफारतकार याका लाज से जर्मनी के मुस्तकिल मिशन पर मुलाकात करेंगे, जिसके बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा के साथ मुश्तरका इजलास मुनक्किद किया जाएगा। जर्मन सिफारती ज़राए के मुताबिक मुज़ाकरात अमरीका के हमांगी के साथ हो रहे हैं और इनका मकसद ईरान से यकीन दहानी हासिल करना है कि वो जौहरी तवानाई का इस्तेमाल सिर्फ पुरअमन सिविल मकासद के लिए करेगा। मुज़ाकरात के बाद माहिरीन की सतह पर स्ट्रक्चरल डायलॉग भी तरतीब दिया जाएगा। इसराइल का मौक़िफ़ है वो तेहरान की जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत को ख़त्म करना चाहता है, जबकि ईरान मुसलसल इस बात की तरदीद करता रहा कि उसका जौहरी प्रोग्राम अस्करी नौयत का है। वेलकम बैक। पीटीआई रहनुमा शाह महमूद कुरैशी की 2 जमानतों की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज। एटीसी के जज मंसर अली गुल ने जमानत बाज़ गिरफ्तारी पर समाअत की। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से राना मुदस्सिर उमर और बैरिस्टर तैमूर मलिक ने दलाल दिए कि थाना शादवान जलाओ घेरा और जना हाउस के बाहर सरकारी गाड़ी जलाने का मुकदमा दर्ज है। शाह महमूद कुरैशी की 2 जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला महफूज कर लिया गया। आपको इस हवाले से बताएं कि एटीसी लाहौर के जज मंसर अली गिल ने जमानत बादस गिरफ्तारी पर समाअत की। शाह महमूद कुरैशी की जानिब से राना मुदस्सिर अली और बैरिस्टर तैमूर मलिक ने दलाल दिए। अमरीकी इंटेलिजेंस डायरेक्टर तुलसी गेबार्ड को सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद हासिल न रहा। अमरीकी मीडिया की एक रिपोर्ट में ट्रंप इंतजामिया के कई सीनियर ओहदेदारों ने इस बात का एतराफ किया कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई पर गौर कर रहे हैं, जबकि तुलसी गेबार्ड हमेशा से बैरून मुल्क अमरीकी फौजी मुदाखलत की खुली नाकद रही। तुलसी गेबार्ड की गैर यकीनी सियासी पोजीशन इस हफ्ते खुलकर सामने आए, जब सदर ट्रंप ने मार्च में कांग्रेस के सामने गेबार्ड की गवाही को रद्द करते हुए कहा था कि अमरीकी इंटेलिजेंस कम्युनिटी का ख्याल है ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश नहीं कर रहा। ट्रंप ने मंगल के रोज एयरफोर्स 1 में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए उन्हें तुलसी गेबार्ड की बातों की परवाह नहीं और उनके ख्याल में ईरान एटमी हथियार बनाने के बहुत करीब है। दीगर खबरों में बात करें, सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक नज़रसानी केस पर आईनी बेंच की समाअत पीर तक मुलतवी। बेंच की जानिब से सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात से मुतालिक सवाल जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने सलमान अकरम राजा से पूछा, आपके ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के अख्तियारात की हद क्या है? जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि आज सुप्रीम कोर्ट कुछ भी कर सकती है, कल को फिर हम कह देंगे वज़ीर आज़म फारिग। उस पर सलमान अकरम राजा ने कहा, सुप्रीम कोर्ट आईनी अख्तियारात कहीं भी इस्तेमाल कर सकती है। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, मखसूस नशिस्तों के फैसले में क्या आइन और कानून की खिलाफवर्जी हुई? वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, मखसूस नशिस्तों के फैसले में किसी कानून की खिलाफवर्जी नहीं हुई। दौरान समाअत जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने एक बार फिर वोट को बुनियादी हक करार देने की मुखालफत की। इस्तफसार किया, क्या पैदाइश से वोट का हक मिल जाता है या 18 साल की उम्र में मिलता है? सलमान अकरम राजा ने कहा, वोट एक बुनियादी हक है जो पैदाइश से मिल जाता है। जस्टिस सलाहुद्दीन पनहोर ने कहा, मगर अवाम को नुमाइंदा मुंतखब करने के हक से 1970 में महरूम रखा गया। सलमान अकरम राजा बोले, सिर्फ 1970 नहीं बल्कि इस हक से अवाम को बार बार महरूम रखा गया। सलमान अकरम राजा का दलाल में असगर खान केस का हवाला, कहा, मैं इसी अदालत में मौजूद था, एक तरफ असलम बेग थे, दूसरी तरफ असगर खान, दोनों लोगों ने बयान हल्फी दिया था कि हमने इलेक्शन में मुदाखलत की थी। कहा गया ये सब कौमी मफाद के तनाजुर में किया गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल बोले, हम तो फैसला करते हैं कि सियासतदान उस पर अमल करते हैं
किसी न किसी दौर में कोई न कोई सियासी जमात बेनिफिशरी होती है। वेलकम बैक। मुस्लिम लीग नून के साबिक सेनेटर चौधरी तनवीर को तबीयत नासाजी पर अडियाला जेल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर की जांच से चौधरी तनवीर का तिब्बी मुआयना किया गया। अदालत ने चौधरी तनवीर को 14 रोजा जुडिशियल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दिया था। चौधरी तनवीर को 17 जून को हाई कोर्ट से गिरफ्तार किया गया। चौधरी तनवीर पर साबिक मेंबर पंजाब असेंबली चौधरी अदनान कातिल केस का इल्जाम है। जैकबाबाद में मवेशी मंडी के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाके का मामला। धमाके के नतीजे में जाफर एक्सप्रेस के करीब रेलवे के 1 फीट पटरी उड़ गई। तकरीबन 300 स्लीपर्स पर भी मुतासिर हुए। सीटीडी थाना लाड़काना ने दहशतगर्दी एक्ट के तहत रेलवे मुलाजिम की मुद्दत में मुकदमा दर्ज कर वाक़े की तफ्तीश शुरू कर दी। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका मुसाफिरों और रेलवे को नुकसान पहुंचाने के लिए किया गया। न्यूज़ बुलेटिन से अब तक के लिए इतना ही।